नमस्ते सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा फिर से एक बार प्रणाम। आज और एक विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ, वो है काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश के मंगलाचरण को लेकर। उस पर थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बात करेंगे, आलोचना करेंगे, इसीलिए आपके समक्ष में उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रंथ के शुरू में आदि में ही मंगलाचरण की आवश्यकता क्यों होती है। कहा यह जाता है कि ग्रंथ की मंगल कामना के लिए या फिर विघ्न विनाश के लिए ही मंगलाचरण की स्तुति की जाती है। तो बात यह है कि ग्रंथकार के सामने जो ये हम कहते हैं कि ग्रंथकार मंगलाचरण ग्रंथ के शुरू में ही क्यों कर देते हैं, क्यों अंत में या क्यों मध्य में नहीं करते हैं। आप बिल्कुल कर भी सकते हैं, मंगलाचरण का गायन कहीं पर भी कर सकते हैं। अर्थात जब भी कोई शुभ कार्यक्रम संपन्न होता है उससे पहले हम मंगल सूचक, जैसे गणेश की स्तुति करना, शिव की स्तुति करना, अपने अपने इष्ट देव की स्तुति करना, दैट मीन्स कि हम अपना जो कार्य शुरू करने जा रहे हैं वो कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, कोई भी बाधा विघ्न के बिना वो संपन्न हो जाए, इसकी हम अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए कभी पर भी जब वो काव्य रचना करते हैं, कोई भी ग्रंथ रचना करते हैं, ग्रंथारंभे वो मंगलाचरण की स्तुति करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी काम हम शुरू किए कि बीच में बाधा विघ्न आ जाएगा या फिर अंत में भी बाधा विघ्न आ जाएगा तब हम भगवान को बुलाएंगे। इससे बेटर है कि सबसे पहले ही भगवान की स्तुति गान करेंगे कि हमारा ये कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पर शादी ब्याह में भी ऐसे ही काम हम करते हैं, तो ग्रंथकार ने भी ऐसे ही किया, इसमें दोहराई है नहीं। साथ ही में जो मंगलाचरण की जो बात करते हैं उसमें और एक विषय सामने आता है कि आप सबको पता ही है कि आचार्यगण जो है वो बोलते हैं कि ग्रंथारंभतः समाप्ति पर्यंतम समापतिस्यमानानां विघ्नानां निवारणाय यत् इष्टदेवस्तुतेः क्रियते तन्नाम मंगलाचरणम। तो मेरी बात को सही साबित कर रही है ये जो आचार्यगण ने एक जगह पर उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है, वो मैंने आपको यहाँ पर सुनाया है। हो सकता है कि ग्रंथ के शुरू से लेकर अंत पर्यंत तक कहीं पर भी कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले ही इष्टदेव को खुश करके उनका नाम प्रार्थना करके हम अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। और आदो मध्य अंत्य च मंगलाचरणम आचरणीयम, ये भी आचार्यगण कहते हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि काव्य प्रकाश के जो मंगलाचरण है वो क्या है। वो है नियतीकृत नियमरहितां लादैकमयीं अनंतपरतंत्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। अर्थात मंगलाचरण उनका ऐसा है, लेकिन मंगलाचरण के पूर्व ही उन्होंने एक पंक्ति लिखी है। वो क्या है? ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समोचितेष्ट देवता ग्रंथकृत परामृशत। अब बात यह है कि उन्होंने, हमको पता है कि ग्रंथारंभ में ही मंगलाचरण करना चाहिए, तो फिर क्यों आचार्य मम्मट ने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण ना करके ये पंक्ति से शुरू किया उन्होंने? ये भी प्रश्न स्वतः ही आता है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ग्रंथ के आरंभ जो शुरू होते हैं जहाँ से, वहाँ काव्य का प्रयोजन है, काव्य के प्रयोजन से शुरू होता है। तो फिर मंगलाचरण के पहले उन्होंने क्यों ये पंक्ति वहाँ पर लिखी है, वहाँ पर उन्होंने ये बताया है। तो बात इस प्रकार से है कि ग्रंथारंभ मीन्स ग्रंथ आरंभ तो मंगलाचरण में ही होगा या फिर मंगलाचरण से ही ग्रंथ का आरंभ होता है, लेकिन मंगलाचरण भी एक ग्रंथ का पार्ट ही है। मंगलाचरण ग्रंथ के पाठ के बिना नहीं है। ऐसा नहीं कि मंगलाचरण इस ग्रंथ का पार्ट ही नहीं है। मंगलाचरण ग्रंथ में या पुस्तक के अंश है। तो जैसे मंगलाचरण कभी भी ग्रंथ से अलग नहीं होता है, तो उन्होंने ये जैसे कि हमने पहले भी जाना है कि आदो मध्य अंत्य च मंगलाचरणम आचरणीयम, मंगलाचरण कभी भी हम आचरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रंथारंभ से शुरू किया है कि ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समोचित इष्ट देवता ग्रंथकृत परामृशते, कि वो ग्रंथारंभ में समुचित और इष्ट देवता इन दोनों को लेकर
मंगलाचरण किया गया है। इसकी एक वहाँ पर हिंट्स दिया जाता है। आगे ये कहते हैं कि जो दूसरा पद है विघ्न विघाताय, तो आरंभ से लेकर इति पर्यंतम कोई भी विघ्न ना आए, ये बताया गया है इस पद के द्वारा कि यदि विघ्न आते हैं तो मंगलाचरण तब करना चाहिए या फिर पहले ही मंगलाचरण को रखकर करके हमें रख देना चाहिए कि आगे कोई भी बाधा विघ्न ना आए। तो विघ्न विघाताय, विघ्न के विनाश करने के लिए मंगलाचरण की स्तुति की जाती है इस प्रकार से। अब जो तीसरा पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि समुचित इष्ट देवताय, अर्थात समुचित अगर हम कहेंगे तो एनफ, समुचित। और इष्ट देव की जो बात कही जाती है वो ये है कि दोनों एक ही रूप में आएंगे तो समुचित च इष्ट च, इसीलिए सभी कार्य के लिए अलग अलग देवों की स्तुति की जाती है, ये सच है। अगर हम युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो देवी दुर्गा का आह्वान हम करते हैं। अगर हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करेंगे, कोई पुस्तक लिखने की शुभारंभ करेंगे तो देवी सरस्वती का आह्वान करते हैं या फिर श्री गणेश का आह्वान करते हैं। इसी प्रकार अगर ज्ञान का प्रकाश चाहिए तो सबसे पहले हम शंकर को याद करते हैं। इसी प्रकार अपने अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए अपने प्रभावित इष्ट देव को याद करते हैं। याद करके ही हम कोई कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर आचार्य मम्मट ने सरस्वती के बारे में जो उन्होंने बताया है, सरस्वती उनकी इष्ट देवी है, और ऊपर से वो क्या लिख रहे हैं, काव्य लिख रहे हैं। तो काव्य इत्युक्ते काव्य में जो वाणी शब्द अर्थ सम्मिलित जो वाक्य बनते हैं, जो उच्चारित होती है, वो क्या है, वो वाणी है। तो वाणी की देवी कौन है, वाग्देवी सरस्वती। तो यहाँ पर एक है कि समुचित हो गया। ये समुचित क्या है कि काव्य लिख रहे हैं, और काव्य लिखने की जो देवी आराध्य देवी होती है वो होती है सरस्वती, वाग्देवी सरस्वती। यह है समुचित। कौन सा कार्य कौन से समय करना चाहिए, अगर समुचित कार्य में समुचित विषय समुचित एक्शन किया जाए तो उसको इनफ कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ओके उचित कार्य में उचित विषयों का चयन करने को बोलते हैं समुचित। तो यहाँ पर काव्य रचना के समय में अगर वाग्देवी की स्तुति की जा रही है तो समुचित अर्थ में वाग्देवी की स्तुति हो रही है। लेकिन इष्ट समुचितेष्ट देवताय, इष्ट मीन्स वहाँ पर आचार्य मम्मट की इष्ट देवी भी सरस्वती है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये पर्टिकुलरली उल्लेख किया है कि समुचितेष्ट देवताय, ठीक है। तो उन्होंने जो वाणी की आराध्या है वाग्देवी है सरस्वती की प्राधान्यता उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। और अगर काव्य की या फिर वाग्देवी सरस्वती है तो उनकी आराधना ज़रूरी भी तो है। कभी लोग खुद के ज्ञान की देवी की आराधना तो करते ही है, और यहाँ पर भी देवी सरस्वती को संयोग वशात ही मम्मट आचार्य की इष्ट देवी भी है। तो यहाँ पर यह समुचिताष्ट देवताओं लिखने का कोई अन्यथा तात्पर्य नहीं है, वो समुचित तात्पर्य ही है, इसीलिए समुचितिष्ट बोला गया है। जैसे कि अगर और एक विषय है, आप देखिए धन्यालोक में समुचिताष्ट नहीं बोला गया है। धन्यालोक में एक विषय है, जो धन्यालोककार है उन्होंने वहाँ पर नृसिंह देव की स्तुति की है। दैट मीन्स उनके इष्ट देव हो सकते हैं नृसिंह देव, इसीलिए उन्होंने नृसिंह देव की स्तुति की है। उन्होंने सरस्वती की स्तुति नहीं की है, नृसिंह देव की स्तुति की है। आगे और एक चीज़ है, जो चौथा पद है ग्रंथकृत परामृशत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रंथ के रचयिता जो है, जैसे यहाँ काव्य प्रकाश के ग्रंथ रचयिता है आचार्य मम्मट, तो ये ग्रंथकृत जो ग्रंथ रचना करते हैं उनको बोलते हैं ग्रंथकृत। जैसे ग्रंथम करोति यहाँ ग्रंथकृत, तो ये परामृशत क्यों यहाँ पर लिखा गया है। सब स्तुति करेंगे तो स्तौति अगर यहाँ पर कहते हैं, सॉरी क्षम्यताम। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि पहले कुछ लोगों में ये भ्रांति भी होती है
हमने पहले एक मेरे वीडियो में मैंने आलोचना भी की थी उसमें, कि कुछ लोग कहते हैं कि काव्य प्रकाश कार जो आचार्य मम्मट है वो उन्होंने वृत्ति लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि कारिका किसी दूसरे ने लिखा है। लेकिन मेरा मत ये है कि कई सारे साहित्याचार्यों के मतों के साथ ही मैं जाती हूँ कि नहीं, उनके द्वारा ही लिखा गया है पूरा काव्य प्रकाश। तो अगर उनके द्वारा नहीं लिखा गया होता तो फिर वो यहाँ पर बोलते कि स्तुति शब्द का प्रयोग करते कि मैं स्तुति कर रहा हूँ उन लोगों का। यहाँ उन्होंने परामर्श शब्द लिखा है, मीन्स परामर्शम करोति। अगर परामर्श कहाँ होता है? दो विषयों में परामर्श होता है। अगर दो विषय उपस्थापित है तो उन दोनों विषयों में बात करने के लिए होती है परामर्शन। परामर्शति में दो के विषय में जो तुलनात्मक विषय है, तुलनात्मक कार्य है, ये ज़रूर हम मंगलाचरण के अंत में हमें पता चलेगा जब हम मंगलाचरण की व्याख्या करेंगे। आगे हम जाएंगे अभी मंगलाचरण के विषय को लेकर। आगे की वीडियो में मैं उसके जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में उन्होंने किस तरह से बताया है नियतिकृत नियमरहिताम, उस विषय में चर्चा करेंगे।